पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। आज का जो एपिसोड है कुछ अलग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस धमाके की जिसने दिल्ली की सड़कों को दहला दिया और देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन हम सिर्फ धमाके की बात नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे उस साजिश की हर एक कड़ी जो पर्दे के पीछे बुनी गई थी। ह्यूमन एंगल से लेकर हाईटेक इन्वेस्टिगेशन तक हर पहलू को खोलेंगे ताकि आप समझ सकें ये हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं, हमारे हौसले पर था। तो चलिए अगले आधे घंटे हम करेंगे साजिश के नए तारों का खुलासा और आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत तैयार है। एक तरफ आतंकी हमले की जांच तो दूसरी तरफ सेना की जबरदस्त तैयारी। जी हां, दिल्ली में हुए कार विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजधानी के इस भीषण धमाके में 13 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियां अब पूरी ताकत से मैदान में उतर आई हैं। देश भर में छापेमारी और तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रख दिया गया है और संभावित संदिग्धों की तलाश के लिए कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच आप दूसरे विंडो में भी नजर डालिए तो देश की सैन्य शक्ति का एक और चेहरा सामने आया है। राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज अखंड प्रहार के जरिए अपनी युद्ध क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। जहां एक ओर दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां आतंक के हर सुराग को खंगालने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना ये संदेश दे रही है कि देश की रक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए वो हर वक्त पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अब खुलासा हुआ है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। और हैरानी की बात यह है कि इस साजिश के पीछे थे डॉक्टर। जी हां, देश के व्हाइट कोट पहनने वाले कुछ चेहरे आतंक का चेहरा बन चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली से फरीदाबाद, फिर कानपुर और कश्मीर तक फैला था व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क। सबसे पहले आपको इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। दस नवंबर 2025 की शाम दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के बाहर एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। सरकार ने इस घटना को जघन्य आतंकी हमला घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की बैठक हुई और तय हुआ कि भारत आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता की नीति से पीछे नहीं हटेगा। धमाके के बाद बरामद हुए जले हुए मानव अवशेषों से बड़ा खुलासा हुआ। डीएनए जांच में पुष्टि हुई, कार में सवार शख्स कोई और नहीं, डॉक्टर उमर मोहम्मद था। पुलवामा से आया ये डॉक्टर अब दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता साबित हुआ है। नई सीसीटीवी फुटेज में धमाके से कुछ घंटे पहले उमर तुर्कमान गेट की एक मस्जिद में जाता दिखा। शांत चेहरा मगर सिर में साजिश का तूफान चल रहा था। जब जांच बढ़ी तो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिले वो सबूत जिन्होंने पूरे नेटवर्क की जड़ें उखाड़ दी। और अब सुनिए इस मॉड्यूल के सदस्य कौन हैं। डॉक्टर उमर पुलवामा का मास्टरमाइंड, डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक विशेषज्ञ, डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ की डॉक्टर जैश की महिला शाखा से जुड़े, उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर अदील रथर, डॉक्टर आरिफ कानपुर से गिरफ्तार और कुछ नाम जो अभी जांच के घेरे में है, यानी व्हाइट कोट में ब्लैक टेरर। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी ब्रेजा कार भी मिल गई है जिसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में यही चौथी कार थी।
जो अब तक मिसिंग थी। इसे लेकर कहा जा रहा था कि इसमें विस्फोटक हो सकते हैं। फिलहाल कार की जांच जारी है। सूत्रों का कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो ब्रेजा कार मिली है उसकी मालकिन डॉक्टर शाहीन है। जी हां, वही डॉक्टर शाहीन जो फरीदाबाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में पकड़ी जा चुकी है। कार उसके नाम पर ही रजिस्टर्ड है। कानपुर के मेडिकल कॉलेज से निकला वो लिंक जिसने सब कुछ जोड़ दिया। एटीएस ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट से जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आरिफ को पकड़ा। वही आरिफ जो ब्लास्ट के दिन शाहीन और परवेज के संपर्क में था। यही नहीं, शाहीन की कार से AK-47 और पिस्टल बरामद हुई है। और अब जांच एजेंसियां खोज रही हैं तीसरी कार, एक मारुति ब्रेजा। शक है कि इसे टोही या फरारी के लिए इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली NCR के हर एंट्री पॉइंट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। NIA ने केस अपने हाथ में ले लिया है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, यूपी और हरियाणा तक हर सुराग पर एजेंसियां काम कर रही हैं। लाल किले की दीवारों पर लगी ये चोट अब देश की सुरक्षा की बड़ी परीक्षा बन गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट की गुत्थी सुलझती जा रही है और अब सामने आ रहा है इस साजिश का नया अड्डा। नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, जहां किताबों की जगह धमाकों के प्लान बन रहे थे, जहां क्लासरूम में लेक्चर नहीं साजिशें लिखी जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि रूम नंबर 13 यही वो जगह जहां से निकलने लगी थी इस ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग। अब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने बड़ा एक्शन लिया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है या एक टेरर नेटवर्क का सेंटर। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी का टेरर नेटवर्क। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर पढ़ाते थे, लेकिन कुछ डॉक्टरों पर आरोप है कि वे आतंकियों की साजिश रच रहे थे। बिल्डिंग नंबर 17 का रूम नंबर 13, पुलिस कहती है वहीं बैठकर दिल्ली और NCR में धमाके की योजना बनी। कमरे में मिली डायरियां, कोडवर्ड और ऑपरेशन नाम की एंट्रियां। यहीं से मिला विस्फोटक नेटवर्क का पूरा नक्शा। असल में इस नेटवर्क को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। अक्टूबर 2025, श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिले। नाम लिखा था कमांडर हंजला भाई। पुलिस ने जांच शुरू की। CCTV फुटेज से 3 लड़के पकड़े गए। इन्हीं से मिला सुराग एक मौलवी इरफान अहमद तक। और पता चला कि ये नेटवर्क सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि फरीदाबाद तक फैला था। 9 से 10 नवंबर के बीच फरीदाबाद में 2 किराए के मकानों से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। साथ में AK-47 राइफल, टाइमर और गोलियां। और फिर 10 नवंबर की शाम 6:52 पर लाल किले के पास से एक सफेद हुंडई कार में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक कार डॉक्टर उमर उन नबी चला रहा था, वही जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। डॉक्टरों का नेटवर्क। इस केस में अब तक 5 डॉक्टरों के नाम सामने आए। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, रूम 13 के मालिक जिन्होंने धमाके की योजना बनाई। डॉक्टर उमर उन नबी, कार ब्लास्ट में मारा गया। डॉक्टर शाहीन, जिस पर हथियार ले जाने का आरोप है। डॉक्टर आदिल अहमद, पैसे और विस्फोटक जुटाने में शामिल बताया गया। डॉक्टर निसार उल हसन, वही जिसे पहले अलगाववादी गतिविधियों के लिए बर्खास्त किया गया था, लेकिन अल फलाह में फर्जी नाम से नौकरी कर रहा था। और इस सब के पीछे नाम आया मौलवी इरफान अहमद का, जो श्रीनगर की मस्जिद में इमाम था। वही मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ रहा था। जैश ए मोहम्मद से जुड़े वीडियो दिखाते थे और विदेश में बैठे हैंडलर से बात करता था। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 17 को सील कर दिया है। हर कमरे की तलाशी जारी है। प्रयोगशालाओं के रसायनों के नमूने लिए गए हैं। ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं, ये कहानी है उस खतरनाक सच्चाई की कि कैसे शिक्षा के मंदिर में बैठकर भी आतंकी नेटवर्क अपनी जड़ें फैला सकते हैं। और ये सवाल उठता है कि जब डॉक्टर और शिक्षक ही इस रास्ते पर चल पड़े तो देश को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
अब इस धमाके की पिक्चर को डिकोड करते हैं। असल में धमाका करने की तैयारी बड़ी थी और साजिश का जाल पूरे देश में फैला था। लेकिन इससे पहले कि यह प्लान कामयाब होता, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने खेल को पलट दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंकियों के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इस बार आतंक का चेहरा सिर्फ बंदूक वाला नहीं था, बल्कि प्लान कार में छिपा था, साजिश डायरी में दर्ज थी, खतरा केमिकल में घुला था और गुनहगार सफेद कॉलर के पीछे छिपे थे। कैसे हुआ ये ऑपरेशन एक्सपोज? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जो खोलेगी इस पूरे नेटवर्क की परतें। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास एक सफेद i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। पल भर में इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस एक धमाके ने जांच एजेंसियों के सामने सफेद कॉलर आतंकवाद का सबसे खतरनाक चेहरा उजागर कर दिया। जांच की पहली कड़ी अनंतनाग से जुड़ी, जहां 19 अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद समर्थक पोस्टर्स मिले थे, जिनमें पुलिस को सुरक्षा बलों की धमकी दी गई थी। पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी से जांच आगे बढ़ी और यहां से नाम सामने आए डॉक्टरों के। फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ डॉक्टर अदील अहमद रदर, जिसने श्रीनगर में जेएम के पोस्टर लगाए थे। उसकी लॉकर से मिली AK-47 राइफल ने एजेंसियों को चौंका दिया। इसके बाद गिरफ्त में आया डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। जांच में सामने आया कि कॉलेज के बिल्डिंग 17 के रूम नंबर 13 में बैठकों का सिलसिला चलता था। यहीं से पूरी साजिश की डोरें बुनी जा रही थी। और 10 नवंबर को फरीदाबाद में पुलिस ने छापेमारी की तो 2 किराए के कमरों से करीब 3900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर्स, टाइमर रिमोट, सब कुछ था उस विस्फोट जाल का हिस्सा जो 6 दिसंबर के लिए तैयार किया जा रहा था। मुख्य आरोपी बना डॉक्टर उमर मोहम्मद अल फलाह कॉलेज का ही असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसने ऑपरेशन के लिए 20 से 26 लाख रुपए जुटाए थे। उमर ने सिग्नल ऐप पर एक गुप्त ग्रुप बनाया, जिसके जरिए पूरी टीम से संपर्क रखता था। धमाके के दिन उमर फरीदाबाद से दिल्ली आया, टोल पर नगद भुगतान किया और रेड फोर्ट इलाके में कई घंटे तक घूमता रहा। डॉक्टर मुजम्मिल ने विस्फोटक का स्टोरेज संभाला, डॉक्टर अदील ने नेटवर्क से जुड़ाव बनाया और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। 3 कारें इस साजिश से जुड़ी मिली, एक i20 जो विस्फोट हुई, एक फोर्ड इको स्पोर्ट जो बरामद हुई और एक मारुति ब्रेजा। जांच में सामने आया कि ये मॉड्यूल दिसंबर में 6 से 7 जगहों पर एक साथ विस्फोट करने की योजना बना रहा था। लक्ष्य की तारीख थी 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी, जिसे बदले के दिन के तौर पर चुना गया। जांच में तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। अंकारा में मौजूद हैंडलर उकासा इस नेटवर्क को विदेश से निर्देश दे रहा था। ऑपरेशन का पूरा फंड करीब 20 से 26 लाख रुपए था, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक और वाहन खरीद में हुआ। 9 और 10 नवंबर को ही छापेमारी ने इस बड़े षड्यंत्र को समय से पहले तोड़ दिया, वरना 6 दिसंबर को दिल्ली और अयोध्या में कई धमाके हो सकते थे। लेकिन कई पहेलियां अब भी बाकी हैं। 30 अतिरिक्त कारें खोजी जा रही हैं, कुछ संदिग्ध अभी भी फरार है। रेड फोर्ट धमाका केस ने साफ किया कि आतंक अब सिर्फ जंगलों से नहीं, बल्कि कॉलेजों और लैब से भी पनप रहा है। ये था डॉक्टर्स मॉड्यूल, एक नेटवर्क जिसने पढ़ाई की डिग्री के साथ आतंक की डिग्री भी हासिल कर ली। फिलहाल जांच जारी है। हर नई कड़ी के साथ सामने आ रहा है आधुनिक आतंकवाद का नया और खतरनाक चेहरा। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और चीन की सीमा पर बढ़ती साजिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपनी नई गेम चेंजर फोर्स रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन को मैदान में उतार दिया है। जैसलमेर बॉर्डर पर चल रहे ऑपरेशन त्रिशूल के तहत प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास में इन दोनों इकाइयों ने पहली बार अपनी युद्ध क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। ये दोनों इकाइयां भारतीय रक्षा रणनीति में
कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक की दिशा में एक बड़ा कदम है। भैरव बटालियन भारतीय सेना की लाइट कमांडो फोर्स है, जिसे 4 महीने पहले लॉन्च किया गया था। इसकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। जैसलमेर बॉर्डर पर हुए युद्धाभ्यास में भैरव कमांडो ने तेजी से एक्शन लेते हुए दुश्मन के ठिकानों पर त्वरित प्रहार की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये कमांडो आतंकी हमले या सीमा पार घुसपैठ के तुरंत बाद दुश्मन के इलाके में घुसकर जवाब देने में सक्षम है। इनकी रणनीति फुर्ती, गोपनीयता और सटीकता पर आधारित है, जिससे दुश्मन को भी किसी भी वक्त करारा जवाब दिया जा सके। रुद्र ब्रिगेड संयुक्त शक्ति से त्वरित स्ट्राइक की क्षमता। रुद्र ब्रिगेड में इन्फेंट्री, टैंक, अटैक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन यूनिट को एक ही कमांड में शामिल किया गया है। यह भारत की पहली ऐसी संयुक्त ब्रिगेड है जो एक ही आदेश में जमीनी, हवाई और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन एक साथ अंजाम दे सकता है। युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की ड्रिल भी की गई है। इस दौरान T-90 भीष्म टैंकों, अपाचे हेलीकॉप्टरों और जगुआर विमानों ने मिलकर दुश्मन क्षेत्र पर कब्जे की अभूतपूर्व ड्रिल भी की है। एक तरफ भारत तैयार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत टाइट है। दिल्ली में धमाके हुए सबूत सबके सामने आ गए और इसी पर आधारित हमारी टीम आपको एक रिपोर्ट दिखाएगी, जिसके पीछे की वजह समझिएगा। दिल्ली में धमाके हुए सबूत सामने हैं, ये आतंकी साजिश थी। अब पाकिस्तान अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए भारत पर ही ठीकरा फोड़ रहा है। इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तो TTP ने ले ली है, लेकिन पाक हुकूमत फिर भी भारत को कसूरवार बता रही है और अपना डर जाहिर कर रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दोनों सीमाओं पर मुकाबले के लिए तैयार है। अल्लाह ने पहले राउंड में हमारी मदद की थी, वो दूसरे राउंड में भी करेगा। पाकिस्तान ने बिना सबूत हमले का दोष भारत पर मढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भारत पर आरोप लगाए, कहा कि ये हमले भारत के समर्थन से होने वाले आतंकवाद का हिस्सा हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान को अस्थिर करना है। अफगान की जमीन से भारत की सरपरस्ती में हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार गुनाहगारों उनके आकाओं की पहचान कर न्याय के कटघरे में लाने की बात पहले ही कह चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद और बेसिर पैर का बताया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की जानी पहचानी चाल है। भारत के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़कर अपने ही देश में चल रहे सेना द्वारा किए गए संवैधानिक उलटफेर और सत्ता हथियाने की कोशिश से जनता का ध्यान भटकाना। दिल्ली बम धमाका और इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के चलते श्रीलंकाई क्रिकेट टीम भी दहशत में है। उसने पाकिस्तान के साथ सीरीज बीच में छोड़कर स्वदेश लौटने का फैसला किया। ये तय है कि दिल्ली धमाके में पाकिस्तान का हाथ हुआ तो भारत बदला जरूर लेगा, लेकिन इसका तरीका क्या होगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।